बड़ी खबर आई दिल्ली से। दिल्ली में जबरदस्त बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 के पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान छत का एक हिस्सा गाड़ियों पर गिर गया और एक गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई और पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हादसे के समय बहुत सारे लोग आसपास मौजूद थे। इस हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट का दौरा किया। इससे पहले टर्मिनल 1 से आने जाने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि जबरदस्त बारिश के बीच दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जानलेवा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और नीचे खड़ी कई गाड़ियों का कचूमर बन गया। बताया गया कि टर्मिनल 1 पर छत के नीचे खड़ी 4 गाड़ियां हादसे की चपेट में आईं। जो तस्वीरें आई उनमें छत के साथ सपोर्ट बीम भी गिर गई। इसकी वजह से एक गाड़ी का पिछला हिस्सा पिचक गया, बाकी गाड़ियां भी टूट फूट गईं। छत के गिरने से गाड़ियों का ऊपरी हिस्सा दब गया और इस वजह से अंदर बैठे कई लोग घायल हो गए। हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि जब छत गिरी तो उन्हें ऐसा लगा मानो बादल फट गया हो। उस टाइम बिजली चमकी थी, ऐसा लगा बादल फट गया, तो देखा तो ये डिपार्चर गिर चुका था। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 के पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वहां से घरेलू उड़ानें मिलती हैं। और उसी समय यह हादसा हो गया। खबर आई कि छत के गिरने से एक गाड़ी में ड्राइवर की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि हादसा अचानक हुआ और लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का भारी भरकम हिस्सा और 3 सपोर्ट बीम नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिर गए। इसके बाद कई गाड़ियां पिचक गईं। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर तो कलेजा मुंह को आ गया। एक तस्वीर में गाड़ी का ड्राइवर सपोर्ट बीम गिरने से धसी गाड़ी में फंसा दिखा। बताया गया कि जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी जान जा चुकी थी। इसके अलावा दूसरी गाड़ियों में बैठे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्हें राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। राहत और बचाव के काम में परेशानी भी हुई, क्योंकि टर्मिनल 1 की छत के गिरे हुए हिस्से को दूर से देखकर लगा मानो वो बिल्कुल बीच से टूट गया हो। और इस वजह से एनडीआरएफ और राहत के काम में जुटी टीमों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। यह हादसा बारिश की वजह से हुआ। हादसे से एक दिन पहले की तस्वीरें भी आईं। और इन तस्वीरों में टर्मिनल 1 की छत से पानी झरने की तरह बहता दिखा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सवाल उठे कि रात में ही जब छत की ऐसी हालत थी तो सुबह गाड़ियों को टर्मिनल 1 की छत के नीचे क्यों खड़े होने दिया गया, क्योंकि टर्मिनल 1 की छत गिरने की वजह बारिश को ही बताया गया, जबकि रात में वहां छत से पानी टपक रहा था। यही नहीं, हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोग नाराज भी दिखे, क्योंकि कई उड़ानें रद्द कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि लोगों को यहाँ वहां भटकना पड़ा। कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई, गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि अगर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान नहीं मिली तो उन्हें उनके पैसे वापस किए जाएंगे। सरकार ने हादसे में मारे गए आदमी के परिवार को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर सियासी पारा चढ़ गया। छत के निर्माण के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में वार पलटवार शुरू हो गया, क्योंकि विपक्ष ने टर्मिनल 1 के निर्माण पर उंगली उठाई। और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन उसकी छत ढह गई और एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। विपक्ष के हमलों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे, हादसे वाली जगह का दौरा किया। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया और साफ कर दिया कि हादसे वाली जगह का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन नहीं किया था। प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। राममोहन नायडू ने बताया कि पीएम ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है और जिस तरफ की छत गिरी है उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। सबूत के तौर पर उद्घाटन के समय की तस्वीर भी आई। इस तस्वीर में प्रफुल्ल पटेल और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित नजर आए। और बीजेपी के मुताबिक शीला दीक्षित और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर 2009 में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के उद्घाटन के समय की है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रखरखाव में जीएमआर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों की हिस्सेदारी है। और ये दोनों मिलकर 4 रनवे वाले भारत के इकलौते एयरपोर्ट यानी आईजीआई एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसमें हवाई अड्डों की देखरेख करने वाली कंपनी जीएमआर की 64% हिस्सेदारी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 26% है।
इसके अलावा 10% हिस्सेदारी रख रखाव करने वाली दूसरी कंपनी की है। यानी आईजीआई एयरपोर्ट के देखभाल की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी संस्थाओं को दी गई थी। इसके बावजूद कुछ घंटों की बारिश में वहां के टर्मिनल की छत गिर गई और एक आदमी की जान चली गई।